हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, लिब्रा साइन तुला राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। आपका रीयूनियन, रीयूनाइट, रिकन्सिलेशन होने में क्या दिक्कत आ रही है, और आप अगर अपने रीयूनियन के लिए काफ़ी लॉन्ग टाइम से प्रयास कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन किस रीज़न से ये प्रॉब्लम आ रही है ये हम देखेंगे। और साथ में उस रीज़न के लिए रिचुअल बताऊंगी जिसे आप करके अपने रीयूनियन को यूनाइट को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होगा आप रखिएगा, बाकी का आप लीव द रेस्ट करिएगा। एंड गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर लिब्रा साइन में आप जिनका भी वेट कर रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं फिर भी आप किसी का वेट कर रहे हैं, सपोज दैट मैरिज में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आप सिंगल हैं किसी का वेट कर रहे हैं, अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं और उनके साथ आपको चाहिए एक रीयूनियन, कमिटमेंट चाहिए फॉर मैरिज, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, सो अगर आपका सन साइन, मून साइन एंड राइज साइन लिब्रा साइन में है, और अगर आप नेम से भी लिब्रा साइन को फॉलो करते हैं, तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो लेट्स सी, मैं कार्ड को शफल करती हूँ, देन उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। 3 more time, 2 more time, 1 more time. Thank you, thank you, thank you universe, thank you so much, thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है सबसे पहला कार्ड आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तीसरे नंबर का कार्ड है आपके लिए सेलिब्रेशन यानी कि 3 ऑफ कप, फोर्थ नंबर का कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, अंडरनीथ कार्ड से भी लेते हैं हैंगमैन। ओके फाइन। सो लिब्रा साइन, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे राशियाँ, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी राशियाँ। तो राशियाँ यहाँ पे अगर आप लिब्रा साइन हैं तो यहाँ पे मुझे राशियाँ लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड उसके बाद जो उससे ज़्यादा जो यहाँ पे एनर्जी है वो फायर साइन एनर्जी है, जो कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन भी है एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन भी है। ओवरऑल यहाँ पे सारी राशियाँ हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा राशि यहाँ मौजूद है वो राशि है एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिक्कत क्या आ रही है, किस वजह से आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, या फिर वो करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, दिक्कत क्या आ रही है। आप में और आपके पार्टनर में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा है, या तो आप या तो आपके पार्टनर, जिनको शायद थोड़ी सी सोचने की, समझने की या फिर डिसीज़न लेने पे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो दिखाई दे रहा है। मतलब डिसीज़न लेना होता है तो शायद वो अपनी पूरी बातें या फिर आपकी पूरी बातें किसी से शेयर करते हैं, कुछ ऐसे लोगों से शेयर करते हैं जो शायद उनका और आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। मतलब कि ये डिसीज़न लेने में थोड़ा सा कान के कच्चे हो सकते हैं, मतलब इन्हें हमेशा ये डर रहता है कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, या फिर ट्रस्ट इशू भी हो सकता है ना, आपको भी हो सकता है, इनको भी हो सकता है। दो चीज़ों को लेके ये कंफ्यूज हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है आप भी कंफ्यूज हैं। दो चीज़ों में आप शायद बहुत ज़्यादा स्टक हैं, और ये दो चीज़ें ये हो सकती हैं कि शायद आपको लव मैरिज करना है और आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई और रिश्ता देख रहे हैं, और आप इसमें कंफ्यूज हैं कि आप क्या करें।
दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी मुझे यहाँ पे इंट्यूशन मिल रहा है, मुझे मैसेज मिल रहा है कि शायद आप लोगों का एज भी दिक्कत हो सकता है। लाइक एज में बहुत ज़्यादा गैप हो सकता है, 10 साल से 15 साल का गैप आप लोगों के बीच में हो सकता है, ये भी रीज़न है। दूसरा रीज़न यहाँ पे ये भी हो सकता है कि शायद ये पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ आप रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके मन में एक डर है, क्योंकि शायद हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड थे और उनका रिश्ता वो नहीं चला, तो आप इनको पसंद करते हैं और आप सोच रहे हैं घर में कैसे बोलें, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि करियर का भी इशू है। हो सकता है कि जब भी आप इन्हें कमिटमेंट के लिए बोलते होंगे तो ये बोलते होंगे कि अभी मैं अपना करियर पहले बनाऊँगा या फिर बनाऊँगी, फिर उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे, ये भी है। हो सकता है ये इंसान आपको किसी मैरिज फंक्शन में, किसी पार्टी में, दोस्तों के थ्रू ऐसे मिले होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 महीने में शायद आपका, कुछ लोगों का तो रीयूनियन हुआ है या फिर अभी न्यू आपको ये पार्टनर मिले हैं, 3 महीने हुए हैं, जिसके साथ आप लोगों का सब कुछ चल रहा है और आप चाह रहे हैं कि अब इनके साथ एक कमिटमेंट हो जाए। लेकिन अनकन्फेस अगर लव है, मैं बता रही हूँ जिन लोगों का भी यहाँ पे अनकन्फेस लव है, अगर बातचीत हो रही है गाइस, तो मैं यही बोलूँगी कि आप जल्द से जल्द अपने इन पार्टनर से अपने मन की बात को कह के अपने इस रिलेशनशिप को क्लियर करें और जल्द से जल्द कमिटमेंट दें या फिर कमिटमेंट लें, क्योंकि डिले होने के चांसेस भी दिख रहे हैं। और अगर एक बार डिले होगा, आप अपने मन की बातों को अपने मन में रखेंगे, सामने वाला अपने मन में रखेगा, तो ये रिलेशनशिप काफ़ी डिले होता जाएगा। उसके बाद आगे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप पे वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ सुनने को मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहे हैं कि शायद आप मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आप स्टूडेंट हैं और आप अपने करियर के लिए अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और शायद आप अपने पार्टनर की नहीं सुन रहे हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। शायद आपकी एज 20 से 25 साल हो सकती है, 27 साल, 28 साल, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो लोग 30+ है या फिर अंडर 30 हैं, 27 to 30, वो लोगों का भी मुझे लग रहा है अपने करियर के ऊपर ज़्यादा आपका फोकस्ड है, पार्टनर के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिन लोगों का, कुछ लोगों का मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपकी ना सुन के लोगों की सुनी है, अपने दोस्तों की सुनी है, अपने करियर को चूज़ किया, अपनी फैमिली की सुनी है और आपकी नहीं सुनी, आपको अकेला छोड़ के गए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आप करो क्या। और आपने इनके लिए कहीं ना कहीं आपने वेट भी किया है। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं 7 साल से रिलेशनशिप में हैं और शायद शादी भी नहीं हो पा रही है, ना हाँ हो रहा है ना हो रहा है। ये इंसान आपको पेंडिंग में रखे हुए हैं, अटका के रखे हुए हैं, लटका के रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, इनका वेट करें कि मूव ऑन हो जाएं, क्या करें, नहीं समझ में आ रहा है। तो आने वाले कुछ ही टाइम में मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है गाइस, अगर ऐसी कुछ भी चीज़ें हैं और आपके पार्टनर से बातें हो रही हैं, तो बेशक आप इनसे मिलें, मिल के मीटिंग करें, मीटिंग करके बिल्कुल क्लियर एंड कट एक कमिटमेंट लें, या तो कमिटमेंट दें। जो भी आपके मन में इनके लिए फीलिंग है आप बोलें, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में आप बोलें, क्योंकि यहाँ पे डीले चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर अभी नहीं बोलेंगे तो आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है और ये इंसान ऐसे ही कंफ्यूज रहने वाले हैं। सो लिब्रा साइन में आपको यही बोलना चाहूँगी, जिन लोगों की बातें हो रही हैं सबसे पहले मैं उनको मैसेज देना चाहूँगी, तो आप लोग इतनी बातें उनसे क्लियर करें। अगर जो भी दिक्कत है, बातें नहीं बोल पा रहे हैं, आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न में है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप खुल के बातें करें। अब बात करती हूँ उनके लिए जिन लोगों की बातें ही नहीं हो रही हैं, ब्लॉक की कंडीशन में हैं, ब्लॉक की कंडीशन में है, और उनके लिए बोलूँगी जो लोग काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये इंसान आपको कमिटमेंट दे दे, ये इंसान आपको रिश्ते के लिए, इस रिश्ते में कोई आपको एक्शन नहीं दिखाई दे रहा, जैसे एक जगह थमा हुआ सा है, रुका हुआ सा है, तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है और वो लिंक 21 डेज़ का एक रिचुअल है। वो रिचुअल है 2 चीज़ों के लिए। पहला जो लिंक है वो है रीयूनियन एंड रिकन्सिलेशन के लिए, 21 डेज़ के लिए उस रिचुअल को आप करिए और जो भी दिक्कत आ रही है आप लोगों के रीयूनियन में, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी, चाहे आपकी बात हो रही है या नहीं हो रही है। अगर जो लोग ब्लॉक कंडीशन में हैं उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ, हो वहाँ पे जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से उस रिचुअल को आप फॉलो करें।
अब मैं बात करूँगी स्टूडेंट के लिए, या फिर जो लोग जॉब चाहते हैं, या फिर जो लोग अपना करियर बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए भी दूसरा रिचुअल मैंने उसी डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ है जॉब, करियर एंड ड्रीम के लिए रिचुअल। ओनली 3 to 4 मिनट के वो रिचुअल हैं गाइस, आप उसको ज़रूर देखें और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करें और उसका आप फुल फ़ायदा उठाएं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिचुअल है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आपको देनी है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी देंगे उतना अच्छे से आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन होगा। आपके लिए आप जो रीयूनियन रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, रीज़न यही आ रहा है कि शायद आप इनके लिए तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो मैनिफेस्टेशन आपने अभी तक किया है या फिर अफर्मेशन जो दिया है, उसमें दिक्कत क्या आई है? दिक्कत ये आई है आपकी एनर्जी कभी पॉजिटिव रही है, कभी निगेटिव रही है। कभी कभी आपको लगता है कि हाँ ये रिश्ता हो जाएगा, कभी कभी आपको लगता है नहीं हो पाएगा, और आप ऐसी कंडीशन में आ जाते हो, होगा कि नहीं होगा, मतलब ट्रस्ट, आपको पूरा विश्वास नहीं है। तो बस मैं यही बोलूँगी लिब्रन साइन, पूरे विश्वास के साथ, फैथ के साथ यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके उस रिचुअल को करें और एक बार फिर से 21 डेज़ के लिए छोटा सा ये रिचुअल अपनाएं और जो भी कुछ चीज़ें हैं उसको आप बैलेंस करें, ठीक है। हालांकि आपके इस रिश्ते में मैं देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं और करियर है, कुछ अदर लोग हैं जो कि भर भर के हैं आप लोगों के रिश्ते को बिगाड़ने के लिए। यहाँ से गाइडेंस मैसेज दिखेंगे, देन उसके बाद लिब्रन साइन आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे है एंड अंडरनीथ कार्ड भी यहाँ से देखते हैं द फूल। ओके फाइन। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी आपकी लाइफ का ये एक साइकिल है और ये साइकिल बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। आपका डिवाइन टाइम आने वाला है और आपको इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग मिलेगी, एक रीबर्थ होने वाला है, आपको एक न्यू बिगनिंग मिलने वाली, एक नया मौका मिलने वाला है। तो आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ें, आपकी सारी विश पूरी होगी। सो लिब्रन साइन, दिस इज़ योर रीडिंग आपसे अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी कर लीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गाइज, आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ग्रोथ चाहिए। सो इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्रिप्शन दे के मेरे चैनल को हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।